हरिरपि निजलोकं सर्वदा हरिरपि निजलोकं सर्वदा भगवान भी अपने निज लोक को हरिरपि निज लोकं सर्वदा हमेशा के लिए छोड़ दे सर्वदा विहाय निवसति हृदयेषा भक्ति सूत्रो उनके हृदय में आके ठाकुर जी रहने लग जाते हैं निवसति हृदयेषा उनके हृदय में आके ठाकुर जी बैठते हैं क्यों बैठे भैया ठाकुर जी इतनी चंचल कन्हैया इतनी चंचल नटखट नंदलाल तनिक यहाँ और तनिक वहां इनका कोई पता नहीं कब कहां तो ये कैसे आके बैठ गए लोगों ने पूछा अरे महाराज नारद जी आपने बात तो अच्छी कही निर्धन होकर भी वह व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी है और ठाकुर जी भी अपनी लोग को छोड़ के वहां आके बैठ गए। वह कैसे बैठे बताओ प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए प्रेम के बंधन में मोहन बंध संबंध बना लेनी चाहिए कन्हैया से एक संबंध भगवान से भी निजी संबंध बनाने चाहिए जैसे हमें अपने माता पिता से भाई बांधवों से पति पत्नी से पुत्र से संबंध होते हैं ये सब संबंध समझाएंगे लौकिक संबंध ये आपको जीवन में सुख नहीं दे सकता दुख ही देंगे और यह सच्चा संबंध बना दो ठाकुर जो आपके जीवन में आनंद ही आनंद कर देते विद्याधनं जगाञ्जा नान्यत् किंचित् त्वया विना। कन्हैया से मेरे संबंध बना लो चाहे उसको पुत्र मान लो सखा मान लो
मान लो, पिता मान लो, कुछ भी, एक प्यारा सा संबंध मेरी और ठाकुर के बीच में होनी चाहिए। अरे यार भी बना लो, अपनी याद बना दो। भक्ति भक्त बना सकते हैं भगवान। प्रेमियों ने जो बनाया बन गया, ठाकुर बन गया। तुम जो बना लो, पुत्र बनाना चाहे तो पुत्र बन जाता है। पति पिता कोई भी संबंध तुम ठाकुर से जब जोड़ते हो। हमने एक कथा सुनी बड़ी प्यारी सी। एक कन्या थी, प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी, मीरा की जैसी। बचपन में उसने बाकी बिहारी की कथाएं सुनी। क्यों नहीं सुने? क्योंकि वो वृंदावन के पास में रहते थे और बचपन से जैसे ही ठाकुर के बारे में सुनते थे, उसको ठाकुर से बड़े प्रेम हो गया। सोचने लगी कि काश मैं कभी वृंदावन जा पाती और बाकी बिहारी के दर्शन कर पाते। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हो गई, उसकी विवाह की अवस्था हो गई और ठाकुर जी की कुछ ऐसी कृपा। देखो ब्रज की बेटियां जो होती है ना, वो रोती रहती है। ब्रज की बेटियां इसलिए रोती हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारी शादी कहीं अन्यत्र हो जाए, क्योंकि वो ब्रज की बाहर नहीं जाना चाहती। मथुरा की गाय और बरसाने की बेटी, कर्म फूटे तब बाहर जाए। कहते हैं अगर हमें विवाह कहीं बाहर हो जाए तो समझते हमारे कर्म फूटा हुआ है। वृंदावन में हमें जन्म मिला और हमको वृंदावन की बाहर विवाह होके जाना पड़े। तो ब्रज की बेटियां इसलिए रोती हैं कि न जाने किससे हमारी शादी हो और कहीं ब्रज से बाहर जाना पड़े, क्योंकि ठाकुर से उनका इतना संबंध है, प्रेम है। और ये कन्या बड़ी खुश हो गई क्योंकि इसकी विवाह वृंदावन में होने वाला है। उसने सोचा कि मेरे बचपन की एक कामना थी कि ठाकुर को देखने की, अब देखो मेरे पूरे जीवन में ठाकुर को देखा करूंगी। विवाह हो गई, कुछ दिन के पश्चात गोना हो गई। गोने की बाद जब वो वृंदावन आ गई, अपने पति के साथ वृंदावन पहुंच रही थी। जमुना जी के किनारे पुलिन में पहुंचे और पतिदेव कहने लगा तुम थोड़ी बैठो, मैं स्नान करके आता हूं। जमुना जी को देख के सहसा उनके मन में आग्रह इच्छा हुआ कि मैं स्नान करूं। उन्होंने वस्त्र उतार कर दे दिया और नदी में उतर गए। अब वो कन्या अकेली बैठी है और उतनी प्रसन्नता है भीतर कि देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि बचपन से मेरा जो इच्छा था कि वृंदावन एक बार जाना है, और अब मुझे तो ठाकुर जी ने जीवन भर के लिए वृंदावन बुला दिए। तो सोचने लगा कि वृंदावन तो आ गई, अब एक कन्हैया है, इससे कोई संबंध तो बनाना चाहिए। कहीं सत्संग उसने भी सुन रखी थी कि ठाकुर से कोई संबंध बना। अब बैठी बैठी सोचने लगी कि कन्हैया जो वृंदावन में रहे बड़ी मुश्किल से 11 वर्ष तक रहे होंगे, तो 11 वर्ष की छोटा सा बालक है और मेरा पतिदेव तो उम्र में उनसे बड़े हैं, तो बड़े भाई रहेंगे, तो कन्हैया छोटे रहेंगे। तो इस बहाने इस रिश्ते वो मेरा देवर है। तो मन ही मन उसने सोच ही रहे थे कि कन्हैया मेरे देवर है, चलो ठाकुर आज से तुम मेरे देवर, मैं तुम्हारी मन ही मन कह दिया। इतने में क्या हुआ, एक छोरा, कोई ब्रजवासी छोरा आ गया। वो भी नदी की ओर आ रहे हुए देखा कि बैठी है। अब पुराने जमाने की बात, लंबी लंबी घूंघट कार के बैठी है। भाई नई नवीली दुल्हन आई है तो कहीं कोई कुछ कह ना दे। घूंघट कार के बैठी है तो वो छोरा जा रहे तो देखा कोई भाई
भाभी कोई बाहर की लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है, ये कौन है? लग रहा है कि नया अभी अभी शादी होके आई है, हाथों में बड़ी बड़ी चूड़ियां पहन रखी है। सुगायन का तो भाई पता ही चल जाता है देखते ही। तो कहने लगा कि अरे ओ भाभी कहां से आई? वो कुछ ना बोले तो शर्मा के सिर नीचे करके बैठी है। अब वो छोरा, ब्रज की छोरा, वो पास में और चला गया। ए भाभी तनी अपने मुखड़ा तो दिखा, चेहरा तो दिखा, देखो तुम कौन से गांव की बात की? अब वो थोड़ा सा लजा के शर्मा के कई बड़े बुजुर्ग ना देखने, वो मुंह मोड़ कर बैठ गए। अब छोरा छोड़ने वाले तो है नहीं, वो उधर से आ गए। अरे भाभी ऐसे भी क्या नाराजगी है हमसे? हम तो आपको देखना ही चाहते, देखिए हम चले जाएंगे, जरा चेहरा तो दिखा दो। अब वो जबरदस्ती अपनी घूंघट को करके पकड़ लिया, कहीं छोरा कहीं खींच ले। राधे अब छोरा ठिठोली करने लगा, ये तो छोड़ने वाले तो है। इतने में उन्होंने बोली तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे तंग मत करियो, देख मेरे पति आ रहे हैं। जब छोरे ने ये सुना कि पति आ रहे हैं, उसने झटके से घूंघट खोला और चेहरा देख लिया और भाग गई। राधे राधे। अब वो छोरा भाग गई, वो तो बड़ी अनमनी सी हो गया, अरे क्या कर दिया ये लड़के ने, तो मेरे घूंघट उठा के चेहरा देख लिया। उसने भी एक झलक देखा और छोरे ने भी एक झलक देखा और भाग गया। पतिदेव आ गया तो मेरी घबराई भी इसी दिख रही थी, पूछने लगा क्या हुआ? बोले अरे क्या बताइए, ब्रजवासी जो है ना बड़े खराब हो गए। बोला क्यों? अरे एक छोरा आ गया और मुझे बड़ा तंग करने लगा। मैंने जब आपके नाम लिया ना, आप आ रहे हैं, तो उसने झटके से मेरे घूंघट उठाया, चेहरा देख लिया और भाग दिया। तो पुराने समय की बात है, उस समय वृंदावन इतने बड़े वृंदावन तो ये नहीं थे, छोटी बुड़की गांव थे। बोला कोई नहीं, मैं पता करता हूँ कौन छोरा है। ऐसे किसी का हिम्मत हो गया। अब देखो पतिदेव के सामने पत्नी को कोई छेड़े। राधे अब उनका तो भाई पुरुष को जाग गया। बोला अच्छा मैं बताता हूँ, देखता हूँ कौन है छोरा, उसको समझा देता हूँ। वो वृंदावन पहुंच गए, अपने घर चले गए। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन सासू माँ कहने लगे अरे बेटा ये चोरी आके इतने दिन हो गए यहाँ, जाओ तुम बिहारी जी इसको दर्शन करा दो। अब बेचारी सुनकर बड़ी खुश हो गई। देखो मेरे जन्म जन्म का जो बाल्यकाल की मेरी जो तमन्ना बिहार जी के दर्शन करने की, और आज पूर्ण होने गया। बड़े प्रसन्न हो गई, पर देवी जी के साथ चल पड़ी खूब श्रृंगार करके। अरे ठाकुर जी को देखना है और ठाकुर जी मुझे भी देखेंगे। भक्त के भाव रहते हैं, भक्त सजते भी है अपने ठाकुर के लिए, ताकि ठाकुर जी को हम अच्छे दिखे। अगर रोते फिरते जाएंगे तो ठाकुर जी सोचेंगे ये जब देखो रोते जाते। राधे रो, आंखों में प्रेमाश्रु होनी चाहिए, है ना? हाँ विरहाश्रु होनी चाहिए, उसमें आनंद है। तो बड़ी सजदल के गई, बिहारी जी के सामने गई और खड़ी है। अब घूंघट तो लगी हुई है। उसकी पति कहने लगा अरे पगली तुम ठाकुर के सामने खड़ी हो, घूंघट उठा ले और जी भर के दर्शन कर ले। तो उसने और वो थोड़ा सा किनारे हट गए, उसको आगे किए। उसने घूंघट उठाए, जब देखे ठाकुर जी को निहारे और देखती रह गई। पति को बोले इधर आए, इधर सुनिए हमारी बात सुनो। बोले क्या बात है? अरे वो छोरा खड़ा है। बोले कौन छोरा? अरे वो खड़ा है छोरा। बोले कौन छोरा? अरे वही दिन जो आगे मेरे घूंघट खींच के भाग गया था ना, जो मुझे छेड़ के। बोले वो छोरा खड़ा है। कौन? जो भाभी भाभी कह के मेरे पीछे आए थे ना। तो उसने देखा तो उसको तो कोई दिखाई नहीं दिया, वहां तो बिहारी जी की मूर्ति। तो उन्होंने बोला कि भाई हमको तो कोई नहीं दिख रहा है, वो तो बिहारी जी की मूर्ति है। बोले इधर आओ, मेरे पास आओ। और जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा अपनी पत्नी की और देखा तो बिहारी जी साक्षात रूप धारण करके खड़ा है। 11 साल की आयु के एक छोरे की, और मुस्कुरा रहे मंद मंद और सिर
वो देखे उसने अपनी पत्नी के चरणों में गिर गए, धन्य है तू। अरे मैंने जन्म लिया इस धरती पे, पला बड़ा ठाकुर को अपनी सखा मानता रहा, प्रतिदिन आकर बिहार के दर्शन करता रहा, पर आज तक मुझे कन्हैया की ऐसी दर्शन नहीं मिला जो आज पहली बार से मिला। तो ठाकुर मेरे बिहार जी ऐसे है, हम जैसे भावना करते ना हृदय वो उसको पूर्ण करते। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, ठाकुर अपने लोग को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। वो प्रविशति सिद्धेशा उनके हृदय में आके बैठ जाते हैं। कैसे? वही बता रहे, भक्ति सूत्रों भगवत्वा, भक्ति रूपी जो सूत्र है ना, धागा है ना, प्रेम की एक अच्छा धागा है ना, इसमें बांध के ठाकुर जी